नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शिवम। और शिवम, तीसरे चरण का जो मतदान था वो भी संपन्न हो गया है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में आज वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और पहले दो चरण के मुकाबले अगर देखें तो बेहतर वोटिंग परसेंटेज आज देखने को मिला है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लोकेंद्र 5 बजे तक 62.28% मतदान हो चुका है अब तक। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक मतदान का जो प्रतिशत है वो तकरीबन 66.87% मतदान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों का मतदान प्रतिशत सामने आ गया है। मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 62.28%, बैतूल में 67.97% मतदान दर्ज किया गया। और अगर आपने अब तक मतदान नहीं किया है तो न्यूज स्टेट आपसे अपील कर रहा है कि आपके पास वक्त है, मतदान कीजिए, घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। तो 5 बजे तक मतदान प्रतिशत का जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आया और 6 बजे तक जो लाइन में लग चुके हैं वो मतदान कर सकेंगे। राजगढ़ में 72.08% मतदान दर्ज किया गया है। तो वहीं राजगढ़ के अलावा बात की जाए दूसरे लोकसभा क्षेत्र की तो वहीं राजगढ़ में 72.08%, भिंड में 50.96% मतदान दर्ज किया गया। भोपाल में 58.42%, विदिशा में 69.20% मतदान दर्ज किया गया है। बिल्कुल, अगर राजगढ़ में कहें तो सबसे ज्यादा मतदान है और ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में मध्य प्रदेश में करीब 67.75% मतदान हुआ था, जो दूसरे चरण में घटकर 58.59% हो गया था और तीसरे चरण में उससे थोड़ा बेहतर रिस्पांस जनता का देखने को मिला है। 2019 में कुल 71% के आसपास मतदान मध्य प्रदेश में हुआ था, उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और मध्य प्रदेश में 5 बजे तक का ये आंकड़ा ये जाहिर तौर पर बढ़ेगा शिवम अभी थोड़ा। गुना में भी अच्छी वोटिंग हुई है, 68.93% वोटिंग हुई है। तो जैसे उम्मीद की जा रही थी कि इस चरण में, क्योंकि वो जो पहला चरण था उसमें काफी ज्यादा शादियां भी थी तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहा, लेकिन अब लोग क्योंकि थोड़े फ्री हैं, फसल भी कट चुकी है और उसका असर है वोटिंग पर। हालांकि भोपाल जैसे शहर में हम कहेंगे कि अभी भी कम मतदान है, हालांकि यहाँ की रवायत कुछ इसी तरह की रही है, मतदान प्रतिशत उतना ज्यादा नहीं होता है। ग्रामीण इलाकों में जो ज्यादा क्षेत्र है वहां पर मतदान अच्छा खासा देखने को मिला है। ग्वालियर में भी थोड़ा सा सुस्त रवैया रहा, वोटर्स का 57% के आसपास यहां मतदान हुआ है। लेकिन पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि ये जब 6 बजे का फाइनल आंकड़ा आएगा और ये देर रात तक आएगा तो उसके बाद ये काफी ज्यादा बेहतर दिखेगा। मुरैना में भी अगर आप देखेंगे तो 55.25% मतदान हुआ है। 2019 के कंपैरिजन करेंगे तो कुछ इसी तरह का मतदान रहा था। बैतूल में अच्छी वोटिंग हुई है, 67.97% मतदान यहां पर रहा है। बिल्कुल, देखिए बैतूल का मतदान प्रतिशत ने बताया और जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों में आज वोट डाले गए उनका मतदान प्रतिशत ग्राफिक्स के जरिए लोकेंद्र हम दर्शकों को बता रहे हैं। और लोकेंद्र, न्यूज स्टेट ने जो मुहिम चलाई थी, मैं भी वोट गुरु, लगातार आप वोट कीजिए, वोट को लेकर जो हमने कैंपेन चलाया था उसका भी सकारात्मक असर देखने को मिला है कि इस बार मतदान प्रतिशत पहले के मुकाबले ज्यादा है। जो मतदाता घरों से बाहर निकले उन्होंने उनमें उत्साह नजर आया। हालांकि भोपाल सबसे आबादी वाला शहर है, उसने निराश लोकेंद्र जरूर किया। भोपाल में मतदान प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा नहीं रहा वहां की आबादी के हिसाब से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 67.33% मतदान दर्ज किया गया अब तक। कोरबा में 70.60% मतदान दर्ज किया गया। कोरबा की बात कर लेते हैं दूसरे लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर मतदान प्रतिशत क्या है वो भी दर्शकों को बताएंगे। देखिए, कोरबा की बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की, जहां पर 75.84 मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। यानी कि रायगढ़ में जनता ने बम्पर वोटिंग की है लोकेंद्र और अच्छी खासी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले हैं वोट डालने के लिए। रायपुर लोकसभा क्षेत्र, जहां पर 61.25% मतदान दर्ज किया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 74.17% मतदान दर्ज किया गया। सरगुजा में भी वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिला है और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। तकरीबन 75% मतदान ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी लोकेंद्र के सरगुजा में। बिल्कुल, और अगर हम कहें तो जो पहले का ट्रेंड था उससे 2019 से अगर हम थोड़ी सी इसकी तुलना करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्लस जाएगा ये मतदान। अगर पहले चरण में हम बात करें जो कि केवल बस्तर में हुआ था तो वहां पर 68.29% पर लॉक हुआ था जो आखिरी अपडेट आया था, और 76.24% जो दूसरे चरण की 3 सीट थी जिसमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव सीट थी।
तो ओवरऑल अगर इसे हम शिवम देखेंगे तो ये बेहतर है 2019 के मुकाबले। और पहले दो फेज का जो जाता है वो जाता है करीब 72%। अगर आज 72% प्लस होती है तो छत्तीसगढ़ में हम ये कह सकते हैं 2019 के मुकाबले बेहतर वोटिंग है, क्योंकि आज चुनाव संपन्न हो गया है। 71.64% वोटिंग हुई थी छत्तीसगढ़ में 2019 में। तो उससे कहीं ना कहीं पहले दो चरण में 72%, और अगर आज भी 72 प्लस जाता है या 70 प्लस जाता है तो 2019 का रिकॉर्ड टूट सकता है। तो 2019 का रिकॉर्ड यहां पर टूटेगा बिल्कुल। और आज अच्छी वोटिंग दिखी है। रायपुर को अगर हम छोड़ दें, थोड़ा सा रायपुर में सुस्ती दिखी, बाकी जगह पर अच्छा मतदान हुआ है। और वो तस्वीरें भी जब तमाम जो दिग्गज थे वो वोट डालने के लिए गए, और जो हमारे वोट गुरु हैं, जो हमारे आम नागरिक हैं, उनकी सेल्फी भी लगातार हम दिखा रहे हैं। अगर अभी थोड़ी देर पहले आप वोट डालकर आए हैं या मतदान केंद्र के अंदर हैं, तो अभी भी वो नंबर फ्लैश हो रहा है। देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, और हमारी मुहिम कह लीजिए, और जो चुनाव आयोग की कोशिशें हैं, या तमाम जो लोग जुड़े इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में, उनकी कोशिशें हैं कि इलेक्शन में थोड़ा सा बेहतरी यहां पर देखने को मिली है और मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखा है। तो अभी भी आप सेल्फी भेज सकते हैं। तो चलिए, तो 5 बजे तक की जो स्थिति रही है, देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं एक एक सीट का हाल की कितने प्रतिशत मतदान हुआ। मुरैना में 55.25%, और ये ध्यान रखिएगा कि अब 1 घंटे की वोटिंग इसके बाद की बाकी है। भिंड में 50.96%, ग्वालियर में 57.86% तक मतदान दर्ज किया गया 5 बजे तक का। ग्वालियर में 68.93% मतदान दर्ज किया गया। गुना लोकसभा क्षेत्र में सागर में 61.70% मतदान दर्ज किया गया है। तो वहीं विदिशा में शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र, जहां से वो चुनाव लड़े हैं, 69.20% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है। भोपाल का उदासीन रवैया देखने को मिला, तकरीबन 59% मतदान रहा लोकेंद्र। राजगढ़ में 72.08% मतदान, बैतूल में 67.97% मतदान, रायपुर में 61.25% मतदान, रायगढ़ में 75.84% मतदान दर्ज किया गया शाम 5 बजे तक। सरगुजा में 74.17% मतदान दर्ज किया गया। जांजगीर चांपा में 62.44% मतदान दर्ज किया गया है। कोरबा में 70 कुछ फीसदी मतदान दर्ज किया गया है। देखिए, हमारे अलग अलग सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं। संदीप भंवरकर मौजूद हैं गुना सीट पर, इसके अलावा अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, और हमारे साथ अतुल भी जुड़े हुए हैं। तो तमाम सहयोगियों के पास हम चलेंगे, और इसके अलावा विनोद भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। संदीप, सबसे पहले गुना में जो हमने देखा कि एक तेजी आई इलेक्शन में, 6 बजे तक का कुछ अपडेट मिल पाया कि ये कहां तक पहुंच सकता है? देखिए, गुना में पूरे संसदीय क्षेत्र में 68.93% मतदान रहा है, यानी तकरीबन 69% हम कह सकते हैं, जो पिछले लोकसभा इलेक्शन के करीब है। अब जो मतदान होगा, यानी 5 से 6 के बीच का जो मतदान है, जिसका आंकड़ा थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा, तो संभवतः इस पिछले लोकसभा इलेक्शन का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जो एक बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए गुना को शाबाशी मिलनी चाहिए। राजगढ़ भी शाबाशी का हकदार है कि उसने मतदान के पर्व का भरपूर इस्तेमाल किया, गर्मी से जूझे और भीषण गर्मी में भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। सुबह से ही जो कतारें देखने को मिल रही थी राजगढ़ में, गुना में, बैतूल में, तो इन इलाकों ने बता दिया है कि ये क्यों सुबह से जुटे थे। ये ठान कर बैठे थे कि हमें अधिकतम मतदान करना है, और वोटिंग वैसी हुई भी। और पिछले 2 चरणों का भी इन सीटों पर जो है रिकॉर्ड टूटा है, यानी कि पहले से ज्यादा वोटिंग हुई है। कुछ एक जगह जरूर है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और सागर जैसी जगह पे जहां पे कम मतदान हुआ है। भोपाल ने भी अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं किया है। भोपाल से उम्मीद थी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन यहाँ पर लोग घरों से बाहर नहीं निकले और मतदान प्रतिशत काफी नीचे रह गया है। और अब बात करें तो मतपेटियां पैक की जा रही हैं, उसको सील किया जा रहा है। थोड़ी देर में यहाँ से स्ट्रांग रूम में पहुंच जाएगी, और इन सारे प्रत्याशी, वो चाहे महाराजा हो, राजा हो या फिर मामा हो, इनकी किस्मत जो है वो सील बंद होकर स्ट्रांग रूम में रखने वाली है। और इनके राजनीतिक भविष्य का फैसला अब चंद दिनों की बात रह गया है, 4 जून तक हो जाएगा। महाराजा राज्यसभा से जाएंगे या लोकसभा से जाएंगे सांसद, राजा अपनी सीट राजगढ़ की बचा पाएंगे, या मामा अब मध्य प्रदेश में रहने के बाद में अब दिल्ली कूच करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारा फैसला अब मतपेटियों में आ गया है।
बहुत चर्चित, बहुत हॉट सीट्स ये जो कही जा रही थी, अब यहां पर मतदान खत्म हो गया है। जो भी मतदान रहा है, ये कहा जा सकता है कि पिछले चरणों के अनुभव से बेहतर मतदाताओं ने प्रदर्शन किया है। लोग बाहर निकले हैं। शायद शादी ब्याह का नहीं होना एक वजह हो सकती है उसमें, लेकिन भीषण गर्मी रोकने के लिए काफी थी। यहाँ 41 डिग्री 42 डिग्री का टेम्परेचर में जहां खड़ा रहना मुश्किल था, वहां पर लोगों ने कतारें लगाई है। तो वाकई शाबाशी के हकदार है। लोकतंत्र के महापर्व का जो सम्मान है वो शायद लौट रहा है। 2 चरणों के बाद में अब तीसरे चरण में जो बढ़ चढ़ कर मतदान किया गया है वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल काबिले तारीफ है। और न्यूज स्टेट लगातार ये संदीप मुहिम भी चला रहा था कि आप घरों से बाहर निकलिए, अपना वोट कास्ट जरूर कीजिए। चलिए राजगढ़ का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल शर्मा इस वक्त राजगढ़ से जुड़े हुए हैं। राजगढ़ में अतुल, जहां मौजूदगी है आपकी, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र, वहां पर सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया मध्य प्रदेश में 72.08%। देखिए बिल्कुल शिवम, हम पिछली बार जब दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ था, उस समय हम जब चर्चा कर रहे थे तो इस बात का हम चिंता भी जता रहे थे और इस बात के कारण भी खोज रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि मतदान कम हुआ। लेकिन इस बार राहत की खबर है और खासतौर पे राजगढ़ में अगर हम 8 विधानसभा सीटें आती, इसमें चचौड़ा को अगर छोड़ दिया जाए, वहां पे 66% मतदान हुआ है। उसके अलावा बाकी जो 7 विधानसभाएं बची हैं उसमें 70% से ऊपर तक मतदान हुआ है और जो ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। यानी ये बात स्पष्ट है कि राजगढ़ के मतदाताओं ने अपने जागरूक होने का परिचय दिया, बाहर निकले, अपना मत अधिकार का प्रयोग किया। भले ही उनके मुद्दे जुदा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम कह रहे थे कि लोकतंत्र के लिए काफी जरूरी है कि मताधिकार का प्रयोग किया जाए। राजगढ़ के तमाम अलग अलग, हम राघोगढ़ की बात करें, हम ब्यावरा विधानसभा की हम बात करें, तमाम ये विधानसभाएं है जो सीधे तौर पर राजगढ़ के साथ नरसिंहगढ़ की हम बात करें, जहां पे मैं अभी मौजूद हूँ, तमाम विधानसभाओं का वोटिंग परसेंट काफी अच्छा इस समय हमें दिख रहा है। हालांकि 5 बजे तक का है, 6 बजे तक के लिए जो वोटिंग परसेंट सामने निकल के आएगा। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जब 6 बजे अतुल वोटिंग प्रतिशत सामने आएगा तो उसमें और बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि काबिले तारीफ काम किया है छत्तीसगढ़ की जनता ने, जहां पर लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अंकुश हमारे साथ रायपुर से। अंकुश, देखिए बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा है वो 5 बजे तक के आंकड़े तो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने वाकई कमाल किया है और लोकतंत्र के इस पर्व में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 5 बजे तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो 7 लोकसभा सीटों के आंकड़े जो है मेरे हाथ में है। सबसे कम प्रतिशत जो है वो न्यायधानी यानी बिलासपुर लोकसभा सीट में देखने को मिला है, जहां पर केवल 5 बजे तक 60% ही मतदान हो पाया। सबसे अच्छा मतदान प्रतिशत जो है वो है रायगढ़ लोकसभा का 75 या यूं कहें कि लगभग 76% जो है वो मतदान प्रतिशत यहाँ पर पहुंचा हुआ है। रायपुर में भी थोड़ा सा आंकड़े जो है चिंताजनक है, लेकिन सरगुजा लोकसभा में करीब 74.17% मतदान जो है वो पहुंच चुका है। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में मतदाताओं ने अपना जो उत्साह है मतदान के प्रति दिखाया था, वो तीसरे चरण में भी उत्साह बरकरार रहा है। अब तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। बहुत कम जगह ऐसी होगी जहां पर 6 बजे के बाद भी मतदान जारी है, या फिर वो प्रमाइसे से वो परिसर जहां पर 6 बजे के पहले मतदाता पहुंच गए थे और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी बहुत कम जगह होगी, लेकिन ज्यादातर जगह ऐसी है कि 6 बजे के बाद मतदान वहां पर समाप्त हो गया है। और ऐसी ही एक जगह राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड की तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं कि ये मतदान दल है और मतदान दल जो मतदान की प्रक्रिया है उसको संपन्न करा चुके हैं और इनके हाथों में जो ईवीएम वीवीपैट जो मतदान की जो सामग्री है वो यहाँ पर जमा कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये वो मशीनें हैं, वो ईवीएम है जिन पर 7 लोकसभा क्षेत्रों के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी किस्मत का फैसला इनमें कैद हो गया है और 4 जून को ये फैसला सुनाया जाएगा और उसके बाद स्पष्ट होगा कि आखिर किसको जीत मिली है और किसको हार मिली है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की 7 अलग अलग लोकसभा सीटों में अलग अलग तरीके का प्रचार प्रसार देखने को मिला है। राजनीतिक दलों के हम अगर बात करें तो तमाम दावे रहे हैं, तमाम वादे रहे हैं। चलिए उन दावों की भी बात करेंगे अंकुश, लेकिन एक बार विदिशा का भी हाल जान लेते हैं। गौरव भी हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। गौरव, विदिशा का फाइनल डेटा क्या निकलकर सामने आया?
देखिए, इस बार विदिशा ने कमाल किया है, क्योंकि विदिशा ने 2019 में जो वोट प्रतिशत हुआ था उससे ज्यादा वोट प्रतिशत इस बार हुआ है। बताना चाहूंगा पूरे विदिशा की अगर हम बात करें तो विदिशा में 69.20% मतदान हुआ है, जबकि 2019 में यही वोट प्रतिशत 65% था, यानी 4% मतदान 5 बजे तक हो चुका है और अभी 1 घंटा मतदान का और बचा हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि विदिशा में ही वोट प्रतिशत करीब 72% के आसपास पहुंच जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके की लहर इस वक्त विदिशा में देखने को मिल रही थी, क्योंकि एक तरफा चुनाव कहा जा रहा था और ये बात कही जा रही थी कि इस बार विदिशा में वोट प्रतिशत अच्छा जा सकता है, लेकिन विदिशा के ट्रेंड में हमने एक चीज देखी है कि यहाँ का जो शहरी इलाका है यहाँ पे वो जो मतदान प्रतिशत है वो कम रहा है, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ पे मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। खासकर हम देखें तो इछावर जो सीट है, विधानसभा सीट है जो विदिशा के लोकसभा में आती है, वहां पे सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत हुआ है, सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भोजपुर में हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने वोट डालते हैं, जहां से वो खुद आते हैं, यानी बुधनी में सबसे अच्छा मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा है पूरे विदिशा लोकसभा में। तो कहीं ना कहीं विदिशा को लेकर जिस तरीके की बातें कही जा रही थी कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट है और सभी की नजर इस सीट पर है, तो यहाँ पे मतदान प्रतिशत भी काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान काफी ऊपर था, आज गर्मी बहुत ज्यादा थी। ये कहा जा रहा था कि जो वोटिंग है वो काफी कम होगी और वोटिंग जो है वो शहरी इलाकों में कम देखने को भी मिली, क्योंकि जिस जगह पे मैं भी खड़ा हुआ हूं ये विदिशा का एक आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पे देख सकते हैं कि भीड़ नहीं है, क्योंकि दिन में 1 बजे के बाद से ही यहाँ पे भीड़ घटना शुरू हो चुकी थी। लेकिन अगर हम बात करें सुबह से ही यहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि हमने विदिशा के अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर वहां की स्थिति देखी तो अलग अलग केंद्रों पर हमें अलग अलग स्थिति देखने को मिली थी। जो विदिशा के थोड़ा सा बाहरी क्षेत्र में आते थे, जो थोड़ा ग्रामीण अंचल में आते थे, वहां पे हमने सुबह से ही भीड़ देखी और दिन में भी वहां पे खास इंतजाम लोगों के लिए किए गए थे, क्योंकि ये बात साफ थी कि दिन में लोग मतदान केंद्रों के बाहर धूप में खड़े नहीं हो सकते हैं, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था ये की गई थी कि उनके लिए एक अलग से अंदर एक कॉरिडोर बना दिया गया था, जहां वो लाइन लगाकर मतदान देने के लिए कतार में लगे हुए थे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विदिशा ने इस बार 2019 का रिकॉर्ड तोड़ा है और 4% ज्यादा मतदान इस बार विदिशा में हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ लोकसभा सीटों पर निराशा भी हाथ लगी है, जिसमें खासकर अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में बहुत कम मतदान हुआ है, क्योंकि 58% मतदान भोपाल में देखा जा रहा है, जबकि 2019 में यही आंकड़ा 75% तक गया था। इतना कम आंकड़ा भोपाल में क्यों गया, इसको लेकर तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भोपाल में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, सबसे ज्यादा लोगों को जागरूक करने की यहाँ पे कोशिश की गई थी। फिर चाहे बात हम निर्वाचन आयोग की करें या फिर हम राजनीतिक दलों की बात करें, क्योंकि बीजेपी से भोपाल में आलोक शर्मा कैंडिडेट हैं, तो वहीं कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव, दोनों ने ही नेताओं ने यहाँ पे जनसंपर्क भी किया था। खासकर अगर हम आलोक शर्मा की बात करें तो महापौर रहे वहां पे वो और लगातार जनसंपर्क वो करते आ रहे थे। एक माहौल भोपाल में देखने को मिल रहा था और ये उम्मीद थी कि करीब 70 से 72% तक भोपाल का मतदान जा सकता है, लेकिन वहां पे मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। हालांकि 5 बजे तक का आंकड़ा है, अब 6 बजे के बाद वहां पे ये आंकड़ा ज्यादा 4 या 5% तक बढ़ सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो राजगढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है पूरे 9 लोकसभा सीटों में, जिन पर आज मतदान हुआ है। उसके बाद विदिशा दूसरा ऐसा लोकसभा सीट है जहां पर सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिल रहा है। और विदिशा में सबसे खास बात यह कि 2019 से मुकाबले इस बार 4% मतदान ज्यादा हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिशें रंग लाई हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार यहाँ पे जनसंपर्क कर रहे थे। उनके सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हुए थे प्रताप भानु, वो भी लगातार जनसंपर्क कर रहे थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे सियासी समीकरण, बिल्कुल यहाँ पर विदिशा के लोगों ने अच्छा काम किया है। और देखिए और जगह के जो अपडेट हैं वो भी हम लेंगे, हमारे और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, जल्द वापस लौटेंगे।